हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हो। मैं अनूप सिहाग आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनूप सिहाग में। हमारा कोर्स स्टार्ट था क्लास +2 का और चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 जो आज के लेक्चर में हमारी कंप्लीट हो जाएगी। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 आपके सामने लेके आ रहे हैं। यहाँ से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार आता है। कल का जो लेक्चर था उसमें से भी वो आ सकता है और आज का जो लेक्चर हमारा इसमें से भी आ सकता है। कई बार आपसे के की वैल्यू पूछी जाती है जब आपको कंटिन्यूस गिवन होता है। हम बार बार बताते आ रहे हैं, 3 या 4 लेक्चर हमारे हो चुके हैं कि कंटिन्यूटी क्या होता है, जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन इक्वल होते हैं, तभी वो क्या होता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का जिक्र आया तो आपके माइंड में एक बात आनी चाहिए, बेटा लेफ्ट हैंड निकालना है, राइट हैंड निकालना और फंक्शन निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन, इसमें ये कंटिन्यूस गिवन है, x नॉट इक्वल टू पे वैल्यू ये है, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर वैल्यू ये है। जब भी कंटिन्यूटी का जिक्र होगा बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन, तीनों बात उठा के चलेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। इसमें क्या आएगा बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। फंक्शन f ऑफ x में रिजल्ट क्या आएगा आपके पास 1/2। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, मैंने बताया था लेस देन भी हो सकता है, और जिस क्वेश्चन में नॉट इक्वल है बेटा वही लेफ्ट हैंड है और वही क्या है राइट हैंड है। तो यहां पर पार्ट आपका 1 माइनस के कोस kx डिवाइड बाई x साइन x। ठीक है, सेम पार्ट यहां पर कॉपी कर देंगे जब राइट हैंड लिमिट लिखेंगे हम 1 माइनस कोस kx डिवाइड बाई x साइन x। आगे की कहानी बेटा हर किसी क्वेश्चन में क्या है, सेम है। 0 माइनस है तो x की जगह 0 माइनस h लिख देंगे और इसमें x की जगह बेटा 0 प्लस h लिख देंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां पर x है वहां पर क्या रख दिया जाएगा, माइनस का h रख दिया जाएगा। 1 माइनस कोस ऑफ k, जहां पर x है बेटा माइनस के h, जहां पर x है वहां पर माइनस के h, साइन माइनस के h। साइन में अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक नेगेटिव है, साइन का एंगल क्या है बेटा नेगेटिव। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस के साइन थीटा हो जाता है, तो ये माइनस और माइनस मिलकर बेटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कोस में जब जहां पर भी कोस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है नेगेटिव का मतलब। ठीक है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में कोई भी कमी है तो आप बेटा +1 की ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर आपको सारे के सारा जो लेक्चर हमारे अवेलेबल है वो मिल जाएंगे। 1 माइनस के ये तो प्लस हो जाएगा, 1 माइनस कोस के कोस थीटा फार्मूला बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 KH/2, जो भी एंगल होता है क्या होता है बाई में 2, क्योंकि कई बार बताया मैंने आप बच्चों को 1 माइनस कोस थीटा का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जो भी एंगल उसका हाफ हो जाता। प्लस होता तो बेटा कोस आ जाता और माइनस है तो साइन आएगा। आगे देखिए h साइन h/h। अब इनकी आत्मा को शांति दिलानी है। आत्मा की शांति के लिए किस किस सामग्री की जरूरत है, इनके पास जाएंगे। साइन के पास गए, ये बोला KH/2 चाहिए मेरे को, कितने चाहिए कि हम 2 है, तो हमें क्या लेके आना पड़ेगा बेटा KH/2, और साथ में इसके लिए एक h भी चाहिए। इसका h देखिए h से डिवाइड कर दिया, इसी के अकॉर्डिंग इसके h मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा। इसकी आत्मा को तो शांति यहाँ से मिल जाएगी। इसके लिए थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा है क्योंकि 2 पावर में है, तो हम क्या करेंगे पूरे फंक्शन के साथ KH/2 एंगल KH/2। तो कितने साइन है बेटा 2, स्क्वायर इसका भी आएगा और स्क्वायर आपका इसका भी आएगा। ठीक है, क्योंकि जो एंगल होता तभी इसकी आत्मा को शांति मिलेगी। आत्मा को शांति वाली जो बच्चा आज पहली बार चैनल पर आया उसको समझ में नहीं आई होगी तो उसने पीछे वाले लेक्चर एक बार सुनने पड़ेंगे। साइन स्क्वायर KH/2 ये 1 हो गया, साइन h/h ये 1 हो गया। यहां पर देखिए बेटा क्या क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 k का स्क्वायर h का स्क्वायर बाय में 2 है वो 4 हो जाएगा, डिवाइड में h² बचा, h² से h² खल्लास हो जाएगा, हमारे पास k² बाई 2 बचा।
लेफ्ट हैंड लिमिट ये आई। कंटिन्यूटी बेटा कंटिन्यूस दे रखा है, सिमिलरली राइट हैंड से भी रिजल्ट आपका सेम आएगा, k/2 ही आएगा। अगर ऐसा दोनों का फंक्शन सेम है और कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बेटा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन एग्जाम में बेटा आपने ये सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पिछले वाले लेक्चर में सारे इस तरह के क्वेश्चन सोल्व किए हुए। सेम जब हम इसको सोल्व करके आएंगे तो पहुंचेंगे k/2 पे। लेफ्ट हैंड राइट हैंड फंक्शन क्या है पूछो इससे, x = 0 के ऊपर वैल्यू बेटा क्या है 1/2, 1/2। ठीक है, और एक गलती k² है ना, ये k² आएगा साथ में बेटा, क्या आएगा k²। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसल, k की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी +-1। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक और रूट वाले क्वेश्चन देखकर बच्चे पजल हो जाते हैं। आपने घबराना नहीं बेटा, 0/0 फॉर्म आती है तो आगे चलना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक का फार्मूला ओपन करना पड़ता है और रूट वाले में रैशनलाइजेशन करना पड़ता है। ठीक है, बढ़े बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह का 4 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आएगा। ये 16वें क्वेश्चन का एक पार्ट था, किसी बच्चे की प्रॉब्लम आई थी तो हमने इसको आपको सोल्व करवा दिया। 17वें क्वेश्चन का एक पार्ट है मेरे पास। आज के हमारे इस लेक्चर में ये एक्सरसाइज बेटा कंप्लीट हो जाएगी। कल वाले लेक्चर में कल वाली एक्सरसाइज एक ही लेक्चर में उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, और एक दिन का आपको ब्रेक दे देंगे, क्योंकि आपकी 2 एक्सरसाइज हो जाएगी तो आप आराम से कवर अप कर सकते हो। और 6.3 का बेटा थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, 6.3 का थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, कहानी यही है लेकिन थोड़ा सा अलग है, वो हम 2 लेक्चर में आपको करवाएंगे। ये दिखा किसके ऊपर चेक करनी है, x = 0 के ऊपर लिखा हुआ है बुक में भी, और आप क्वेश्चन से भी देखकर पता कर सकते हो किसके ऊपर चेक करना। -1 है ना, इसका लेफ्ट पार्ट है, -1 का राइट तो नहीं। कोई कह देगा ये अरे ये तो 1 है, ये -1 है बेटा, -1 का लेफ्ट है और इक्वल वाला। जब भी आप किसी की कंटिन्यूटी चेक करोगे माइंड में ये बात रखना, लेफ्ट पार्ट भी होना चाहिए, उसका राइट भी होना चाहिए, फंक्शन भी होना चाहिए। क्वेश्चन देखते ही आप ये बता सकते हो ये गलत है या सही है। ठीक है ना, किसी अगर क्वेश्चन प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई तो आप ये बता सकते हो कि ये गलत है। हमारा 0 के लिए चेक करेंगे, 0 से छोटा भी है, 0 से बड़ा भी है, इक्वल भी है। सेम वही कहानी, हर किसी क्वेश्चन में कहानी क्या रहती है बेटा, सेम। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और फंक्शन 0 नेगेटिव में क्या आएगा बेटा, x 0 से छोटा, ये रहा x छोटा है किससे, 0 से, तो हम उठा लेंगे रूट में लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव 1 + kx माइनस रूट में 1 - kx डिवाइड बाय x। 0 नेगेटिव पे आ गया। 0 पॉजिटिव पे क्या है, 0 पॉजिटिव का मतलब क्या होता बेटा, 0 से बड़ा। क्वेश्चन में जाएंगे, बताइए 0 से बड़ा क्या है, इसने बोला x बड़ा है 0 से, तो इसमें जो वैल्यू आएगी ये वाली वैल्यू क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। 2x + 1 बाय में x - 2। ठीक है, 0 पॉजिटिव पे बेटा, 0 नेगेटिव पे। आगे देखिए, जब हम 0 - h से रिप्लेस करेंगे, जहां पर x है बेटा वहां पर 0 - h आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगी। हर किसी क्वेश्चन की यही कहानी है, घर की यही कहानी। ठीक है ना, वो एक सीरियल नहीं है, उसी तरह लिमिट एंड कंटिन्यूटी में भी हर किसी की यही कहानी है। 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव, लेफ्ट राइट 0 - h, लेफ्ट में राइट में 0 + h, 0 है तो 0 + h, 2 है तो 2 + h। ठीक है ना, बार बार हमने आपको बताया है बेटा। 1 + kx 1 - kx इनटू में 1 + kx प्लस में रूट में 1 - kx। ये सेम क्वेश्चन है, रैशनलाइजेशन जब करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। माइनस था बेटा, प्लस लिख दिया, इतने से डिवाइड कर दिया। और कोई महान आत्मा ऐसा काम ना कर दे, कहीं ये लिखे हम और वो बोलेगा अरे इससे तो ये कैंसिल हो रहा है, अरे दोनों लिखे ही सेम है, कैंसिल तो होंगे, कैंसिल नहीं करने बेटा। कोई सोचिए तो सेम आगे कैंसिल करके वहीं फिर से वही उसी रास्ते के ऊपर आ जाओगे आप। तो बाय में क्या है x, और मैंने h से रिप्लेस करना था बेटा, जहां पर x है वहां पर मैं माइनस का h लिख दूंगा, तो ये h माइनस का आ जाएगा।
जहां पर h को रिप्लेस कर देता हूं मैं, x की जगह बेटा माइनस का h है तो ये सिंबल प्लस का हो जाएगा, जो x है बेटा वो माइनस का h है, सिंबल चेंज हो जाएगा। ये वाला नहीं होगा, जहां पर x बैठा है, जहां पर बेटा x बैठा है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो बेटा माइनस हो जाएगा। यहाँ तक की कहानी आपके समझ में आ गई होगी, आशा करते हैं। आगे की बात करें, आइडेंटिटी बन जाती है। रैशनलाइजेशन में हमेशा ही आइडेंटिटी बनेगी, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या बनेगा बेटा 1 माइनस के एच, रूट कट गया, ये a माइनस बी ए प्लस बी, अगला बचेगा 1 प्लस के एच। देखो मैंने ब्रैकेट अप्लाई कर दी, कई बच्चे जल्दबाजी में ऐसे लिखते हैं 1 प्लस के एच, लिखा बिल्कुल सही, लेकिन ब्रैकेट में जो नेगेटिव है पूरे के लिए है बेटा, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात होती है। कई बार सिली मिस्टेक होती है, नॉलेज होती है लेकिन जल्दबाजी में आप ये गलती कर देते हो। x रूट में 1 माइनस के एच, रूट में 1 प्लस के एच। आगे की कहानी क्या होगी, कुछ कैंसिल होगा तो कैंसिल कर देंगे, माइनस, ये भी बेटा माइनस, ठीक है, एक से एक उड़ गया, और ये एक, ये क्यों बचा रखा है बेटा, आप बोल भी नहीं रहे, माइनस का एच आएगा इसकी जगह, ये माइनस का एच आएगा, के एच माइनस 2 के एच, बाय में माइनस का एच, 1 माइनस के एच, रूट में प्लस 1 प्लस के एच, जहाँ पर बेटा h है, जहाँ पर बेटा h है, अब 0 रख देंगे, माइनस से माइनस गया, h से h गया, 2k बचा ऊपर, तो नीचे देखिए h की जगह 0 रखेंगे 1 बचेगा, रूट का 1 1, इसमें h की जगह 0 रखेंगे 0, रूट का 1 1 1 1 2, 2k बाई 2, 2 से 2 खलास k बचा। लेफ्ट हैंड लिमिट ने आपको k दिया है, क्या दिया है बेटा, k दिया है, ठीक है। रिवाणी में बात करें तो क्या दिया है, k दिया है, k दिया है, k दिया बेटा, ठीक है, k की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड यहां बुझ गया हमारा, इसको उठा लाओ, बाहर निकाल दो इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 में तब्दील हो जाएगा, जहां पर x है बेटा 0 प्लस h लिखा जाएगा, बस x की जगह h लिखा जाएगा, 2h प्लस 1 h माइनस 2, h की जगह बेटा 0 रखेंगे, 0 रखने से 0 हो गया, ये 0 हो गया, माइनस 2। लेफ्ट हैंड लिमिट ने k दिया, राइट हैंड ने माइनस 1/2 दिया। फंक्शन इक्वल इसी के साथ बैठा है, ये फंक्शन का काम करेगा। फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, जब मैं डायरेक्ट वैल्यू रखूंगा इसमें 2x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 2, x की जगह मैं 0 रखूंगा तो ये 0 1/, क्या बचा बेटा माइनस 2, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड फंक्शन तीनों इक्वल लेने पड़ेंगे, मजबूरी है, क्यों, क्वेश्चन वाले ने बोला है, उसने बोल दिया कंटिन्यूटी है तो हमें घबराने की जरूरत है ही नहीं, कंटिन्यूटी है तो मतलब लेफ्ट राइट और फंक्शन सारे के सारे क्या है, इक्वल, तो बेटा यहां से k की वैल्यू क्या आती है -1/2, और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, k की वैल्यू -1/2 आई है। और बेटा लेक्चर पूरा सुना किया करो आप, कई बच्चे 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं आ गया, और आगे लेक्चर छोड़कर और फिर सोल्व करने लग जाते हैं। एक बार बेटा लेक्चर जरूर कंप्लीट सुना करो, ठीक है, आपके लिए मेहनत की गई, क्लास जैसा ही माहौल समझो ना आप, कि भाई जो बातें क्लास में है पूरा लेक्चर लगाना पड़ेगा, समझ में आए, एक क्वेश्चन आ गया तो भी, पूरे आए तो भी, तो क्या पता किस क्वेश्चन में किस तरह की बात बता दी जाए। क्लास में तो ऐसा होता है, आपको आगाह कर दिया जाता है कि भाई ये बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको पता नहीं चलता। कई बच्चे ऐसा 2 क्वेश्चन समझते हैं उसके बाद 2 छोड़ देते, पीछे वाले कहते हैं कि अब तो आगे, क्या पता उन 2 क्वेश्चनों के लेकर ऐसी कोई बीच में बात आ जाए जो बतानी पड़ जाए। क्लास में तो ये बताते थे भाई ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो, जब वो ध्यान से सुनते हैं तो उसके ऊपर गौर करने लग जाते हैं, तो आपका 30 या 35 मिनट तो होते हैं, और सारी बात भी मैथ से रिलेटेड है, तो आप बच्चे सुन सकते हो, ठीक है ना। कई बच्चे ऐसा करते हैं, स्किप कर देते हैं बीच में, और फिर 1-2 क्वेश्चन सुना, कहते कि हो जाएगा कवर, हो तो जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन बेटा क्या पता किस क्वेश्चन को लेकर कौन सी बात और बताने लग जाए। एग्जाम में ऐसे भी पुट कर सकते हैं, आपके सामने ऐसे ही पुट कर सकते हैं,
तो थोड़ा सा मैं आग्रह करूंगा आपसे, आप पूरा लेक्चर सुने बेटा। और हमारे 2 क्वेश्चन हो गए हैं, आगे के क्वेश्चन देखिए। मोड वाला क्वेश्चन है एक, मोड ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स। हमारा एक क्वेश्चन 6th का 4th पार्ट भी था, मोड ऑफ साइन एक्स बाय एक्स। वो क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, सेम वैसा ही क्वेश्चन है बेटा, घबराने की बात नहीं है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। मोड ऑफ एक्स देखो 0 है, मोड एक्स का मतलब ये होता आपका रिजल्ट प्लस का आएगा। मोड एक्स का मतलब क्या होता है, रिजल्ट आपका प्लस का आना चाहिए। जब आपका x 0 से बड़ा है तो x पॉजिटिव ही है, और जब आपका x 0 से छोटा है तो यहां वाला ये हिस्सा बेटा क्या है, नेगेटिव। 0 से सारी छोटी वैल्यू नेगेटिव है, तो मैं इस रिजल्ट को नेगेटिव ले लेता हूं, और बाय में x, और ये x इधर 0 से बड़े के लिए तो पॉजिटिव होगा ही। अब आपके जहन में क्वेश्चन आया बेटा, आपने सोचा कि नेगेटिव x है, क्या है बेटा, नेगेटिव x है। अब ये नेगेटिव क्यों लिया, मोड का तो मीनिंग पॉजिटिव होता है, मैं आपको समझाता हूं। मोड ने तो यही बताया ना पॉजिटिव होना चाहिए, बात तो वही है, थोड़ा सा हमने इसको रोटेट कर दिया है। क्या कर दिया है बेटा, रोटेट। कैसे, घुमा दिया इस बात को इसने। ये कहता है 0 से छोटा, 0 से जो छोटी वैल्यू होती है x की, वो नेगेटिव आएगी। x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, नेगेटिव आएगी। ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा x की वैल्यू, और बाहर हमने नेगेटिव अप्लाई कर दिया, और नेगेटिव की नेगेटिव से मल्टीप्लाई करी तो रिजल्ट क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव। मोड भी इसी बात को लेकर चला था कि मेरा आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, है तो ये पॉजिटिव ही, लेकिन गुमराह कर दिया हमने, लेफ्ट पार्ट को नेगेटिव से क्या कर दिया बेटा, शो कर दिया। ठीक है, तो x से x क्या हो जाएगा आपका, कैंसल। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव के लिए 1 बचा, यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव के लिए क्या बचा, 1। जब मैं इसको रिप्लेस करूंगा, x की जगह 0 माइनस h लिखूंगा, यहां वाले x की जगह 0 प्लस h लिखूंगा, तो आगे की तस्वीर क्या सामने आती है, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो माइनस h, x तो है ही नहीं बेटा, 1 रहना इसमें भी, इसमें भी क्या रहना आपका, 1 रहना। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू क्या दी गई है, 1। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन सबकी वैल्यू बेटा क्या है, सेम है। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या होगा बेटा, कंटिन्यूस। क्या होगा, कंटिन्यूस, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट 1, राइट हैंड 1, फंक्शन भी 1। तो हमारा जो रिजल्ट आया बेटा वो क्या आएगा आपका, कंटिन्यूस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। तो एक ऐसा ही मोड वाला क्वेश्चन में k की वैल्यू निकालनी है, उसमें मोड x जो है ना, लेफ्ट पार्ट में x की वैल्यू माइनस, मोड वाले पार्ट की वैल्यू बदलते हैं बेटा। मोड ऊपर x था उसको बदला है, इस x को रिप्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो प्लस का होगा तो प्लस आएगा और माइनस का होगा तो माइनस आएगा। मोड को क्यों बदला, मोड ये कहता कि मेरा रिजल्ट पॉजिटिव रहना चाहिए, तो हमने पॉजिटिव में तो पॉजिटिव ही रख लिया। समस्या नेगेटिव की आनी थी, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑल ओवर बात बेटा क्या है, पॉजिटिव ही है। मोड वाले में जो मोड का पार्ट होता है उसी को हम रिप्लेस करते हैं, एक बार प्लस से और एक बार माइनस से। ठीक है, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास मोड ऑफ x माइनस 3 है, सेम ऐसा ही एक पार्ट है, और 0 दे रखा है इसका एक फंक्शन, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, और बेटा लिमिट एट x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन। 3 पे रिजल्ट क्या है बेटा, 0। जिसमें नॉट इक्वल होता है वही लेफ्ट का काम करेगा और वही बेटा राइट का काम करेगा। 3 नेगेटिव के लिए नेगेटिव लेफ्ट पार्ट आ जाएगा इसका, लेफ्ट पार्ट में इसकी वैल्यू बेटा नेगेटिव ही आनी थी, लेकिन मोड आया हुआ है, उसकी इज्जत को बचाने के लिए कि मोड तो ये कह दिया, मोड ने तो अपनी भाषा में जवाब ये दे दिया कि रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव ये आएगा, हमने नेगेटिव बुला लिया क्योंकि समस्या आ जाएगी बेटा, ये तो मोड की बेइज्जती हो जाएगी। मोड देखिए नेगेटिव अपना ये रिजल्ट रखता है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, नेगेटिव और नेगेटिव का रिजल्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। x माइनस 3, x माइनस 3 से x माइनस 3 गया, पूरे का पूरा यही खलास कर दिया।
ठीक है। 3 पॉजिटिव में बेटा ये प्लस का होगा और डिवाइड बाय x इंटू एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री से x माइनस थ्री भी आपका खल्लास। जहाँ पर x है बेटा वहाँ पर मैं 3 माइनस एच रख दूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, नेगेटिव ऊपर है x की जगह 3 माइनस एच आ जाएगा, ठीक है ना। जहाँ पर बेटा x है वहाँ पर क्या आ जाएगा 3 माइनस एच। इसमें देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ पर x है बेटा 3 प्लस एच आ जाएगा, हम h की जगह 0 रिप्लेस कर देंगे 1/3 आएगा, h की जगह 0 रिप्लेस करेंगे -1/3 आएगा, फंक्शन कितना कह रहा है 0 आएगा। मिले किसी के विचार, नहीं मिले डिसकंटिन्यूस, ठीक है बेटा डिसकंटिन्यूस। तो आपका ये क्वेश्चन कैसा है डिसकंटिन्यूस। इससे जो अगला क्वेश्चन है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कई बार बच्चे गलती करते हैं। एट x इजिकल टू 1 और 2 पे मोड x माइनस 1 और x माइनस 2 की क्या करनी है, आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। और बेटा बच्चे जो भी वीडियो पसंद आए तो बेटा आप लाइक कर दिया करो, और जो बच्चा पहली बार ही चैनल पर आया हो या आया हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सब्सक्राइब कर दिया करो। सब्सक्राइब करने में आपका कोई नुकसान नहीं है, हमारा फ़ायदा है। अगर आपका कोई ऐसा काम है जिससे आपका नुकसान ना हो, दूसरे का फ़ायदा हो, तो कर देना चाहिए बेटा, ठीक है ना। थोड़ा बहुत आप सब्सक्राइब के ऊपर ध्यान रखिए, सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी और अमूल्य हो चुके हैं हमारे लिए अभी लॉकडाउन के दौरान में, ठीक है। तो चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये बार बार ना कहना पड़े तो आप कमेंट भी ज़रूर किया करो बेटा, कई बच्चे तो कमेंट करते ही नहीं, ठीक है। कमेंट करना ज़रूरी, अगर आपने वीडियो देख लिया तो वही बात है, कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। उससे ये पता चलता है बेटा जितने सारे बच्चों ने देखा, किस किस ने देखा। कई बच्चे तो ऐसे हैं कि वही बात मैं बता रहा था, स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन देखे कहते कि कहानी समझ में आ गई, बीच में क्या पता कोई बात ऐसी इंपॉर्टेंट बताई जाए, उसके लिए आपने पूरा लेक्चर सुनना पड़ेगा। अब ये बचा हुआ एक क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस मोड ऑफ x माइनस 2 एट x इजिकल टू 1। एक बार हम एट x इजिकल टू 1 के ऊपर इसकी कंटिन्यूटी क्या करेंगे बेटा, चेक करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, क्योंकि मैं एक बार 1 के ऊपर चेक कर रहा हूं। 1 के ऊपर जब मैं चेक करूंगा ये 1 हो गया। यहां पर x माइनस 1 की अगर मैं बात करूं, x 1 से छोटा है, x है जो बेटा 1 से छोटा है। जब हम इसमें इस इक्वेशन में स्लाइडली की बात करते हैं बेटा यहाँ पे, क्योंकि 2 भी आ गया ना, x 1 से थोड़ा सा छोटा है, 0.99 हो जैसे, और -1, ये 1 बड़ा है ये छोटा है, तो बेटा यहां पर रिजल्ट क्या आएगा आपका नेगेटिव। इसमें भी जो 1 की वैल्यू है स्लाइटली लेस, 0.99 के जो राउंड है, 0.99 छोटा है, -2 बड़ा, इसका भी रिजल्ट बेटा क्या है नेगेटिव। x टेंड्स टू 1 नेगेटिव के ऊपर ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। इनका आंसर क्या रहा बेटा, वैल्यू रखने के बाद नेगेटिव आ रहा है, लेकिन मोड ये कहता है आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। हम उसकी इज्जत बचाने के लिए अपनी ओर से एक माइनस लेके आते हैं कि भाई मोड आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाली वैल्यू आएगी नेगेटिव x माइनस 1 की, यहां पर जो इसकी वजह से नेगेटिव वैल्यू आएगी, चिंता मत करो, नेगेटिव हमने बाहर अप्लाई कर दिया, आंसर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। और इसी तरह उसके भी बाहर क्या अप्लाई कर देंगे नेगेटिव, क्योंकि ये वैल्यू रखने से, इसके थोड़ी सी छोटी वैल्यू रखने से ये नेगेटिव का हो जाएगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों होना चाहिए, मोड बैठा है, मोड ने ये कहा कि रिजल्ट हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो आगे देखिए बेटा, अब रिप्लेस कर दो x को 1 माइनस एच से। इधर वाले के लिए देखिए, अब 1 से इधर आ गए, थोड़ा सा 1 से इधर आ गई तो बेटा आपकी वैल्यू 1.001 भी होगी। जब भी आपकी x की वैल्यू 1.001 है तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा, 1.001 1 से बड़ा होगा तो इसके लिए तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, हमें कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि मोड भी पॉजिटिव कहता है, इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आ गया, घबराने की बात ही नहीं है। यहाँ पर बेटा आप चेक करोगे, ये 0.001 है, -2 बड़ा कौन, -2 है तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा,
अब दिक्कत होगी, ये नेगेटिव और पॉजिटिव की मल्टीप्लाई तो नेगेटिव आ जाएगी, लेकिन रिजल्ट में मोड ये कहता है पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसके बाहर बेटा क्या अप्लाई करना पड़ेगा हमें, नेगेटिव। 1 पॉजिटिव के लिए x माइनस 1 तो पॉजिटिव का आएगा और x माइनस 2 नेगेटिव। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि कई बच्चे लेफ्ट हैंड में दोनों को माइनस सोचते हैं और राइट हैंड में दोनों को पॉजिटिव सोचते हैं। राइट हैंड का मतलब 1 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि थोड़ा सा लेफ्ट पार्ट और थोड़ा सा बेटा राइट पार्ट, ठीक है, क्योंकि हमने कंटिन्यूटी किस पे चेक करनी है, 1 पे और 2 पे चेक करनी है। आई ये बात समझ में बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे यही करते हैं लेफ्ट, अच्छा लेफ्ट में तो दोनों मोड वाले होते हैं ना, जब लेफ्ट होता तो नेगेटिव और राइट होता तो पॉजिटिव। इसमें वैल्यू रखने के बाद पता चलेगा बेटा, इतने बड़े अंतर्यामी नहीं है कि हम बता दें ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, और ना ऐसी कोई बभूति मैं आपको बना के दे दूं आपका इससे काम चल जाएगा। अब तो मंत्र भी बेटा ऑनलाइन भेजना पड़ेगा आपके पास, ठीक है। तो x की जगह इसमें 1 माइनस एच आएगा और बेटा इसमें x की जगह 1 प्लस एच आएगा। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां पर h है बेटा वहां पर, जहां पर x है वहां पर मैं माइनस का 1/h और -1 कर दूंगा। जहां पर x है, जहां पर x है 1 माइनस एच और -2, मैंने x को रिप्लेस किया, तो देखिए बेटा क्या होगा, 1 माइनस एच -1, 1 माइनस एच -2। आगे क्या होगा, 1 से 1 गया, माइनस माइनस प्लस का h हो गया बेटा। इससे देखिए ये माइनस का 1 बचा और माइनस का h बचा। लिमिट h टेंड्स टू क्या चल रही बेटा, 0, तो मैं h की जगह क्या पुट करूंगा, 0 पुट करूं, ये भी 0 ये भी 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। क्या हो गया बेटा आपका, +1। तो हमारे पास +1 आया इसका रिजल्ट। ये लेफ्ट पार्ट है। अब किस पे चले बेटा, राइट पार्ट पे। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां पर x है बेटा वहां पर 1 प्लस एच लिख देंगे, जहां पर x है बेटा वहां पर 1 प्लस एच लिख देंगे। h की जगह बेटा 0 रख दो, ये 1 से तो 1 गया, यहां पर भी h की जगह 0 रखेंगे, 1 माइनस 2 बचा, तो माइनस का 1 बचा बेटा, माइनस माइनस क्या हो गया, +1। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। फंक्शन इस बार एक ही टर्म दे रखी, बस ओनली इसी को चेक करना है, तो फंक्शन भी बेटा यही काम करेगा। फंक्शन भी यही, लेफ्ट भी यही, राइट भी यही। जब मैं डायरेक्ट फंक्शन की बात करूंगा तो बेटा देखिए क्या रिजल्ट आएगा, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 है, 1 पे चेक करूंगा, 1 माइनस 1 0, यहां पर चेक करूंगा बेटा 1 माइनस 2, माइनस का 1 बचा, मोड में क्या हो गया, प्लस का 1। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन सारे की सारी वैल्यू क्या है बेटा, इक्वल, तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा बेटा, बताइए क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। एट x इजिकल टू 1 के ऊपर चेक कर दिया अब हमने, अब हम चेक करेंगे एट x इजिकल टू 2, ठीक है। किसके ऊपर चेक करेंगे बेटा, एट x इजिकल टू 2 के ऊपर वैल्यू चेक करेंगे। वो भी मैं बता देता हूं, उसमें भी एक गलती करते हैं। एट 2 पे जब हम इसको चेक करेंगे, ठीक है, और बेटा बड़े ध्यान से समझनी है मोड वाली बात, ये वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं कई बार आप बच्चे पजल हो जाते हो, ठीक है। तो देखिए बेटा आगे क्या होगा, 2 पॉजिटिव, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, क्या रिजल्ट आएगा, मोड x माइनस 1, मोड x माइनस 1 प्लस मोड x माइनस 2, ये है। देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट स्टार्ट कर देंगे, आगे अपने आप सोल्व कर लेना बेटा। ये 2 हो गया, ये 2 के नेगेटिव हो गया, ये बेटा 2 के पॉजिटिव हो गया। 2 के नेगेटिव को क्या बोलते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड। जब आपके x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी छोटी है, उसकी वजह से क्या होगा, मान लो 1.99 है, अगर मैं x की जगह 1.99 रखूं, -1 रखूं, प्लस 1.99 रखूं, -2 रखूं, तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा, 1.99 बड़ा है किससे, 1 से, तो ये रिजल्ट बेटा कैसा आएगा, पॉजिटिव। 1.99 छोटा है किससे, 2 से, तो बेटा रिजल्ट आपका कैसा आएगा, नेगेटिव। एक वैल्यू पॉजिटिव आई है और एक वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव।
जब हम 2 के नेगेटिव में है तो हमारे पास जो मोड x माइनस 1 है इसका रिजल्ट पॉजिटिव और इसका रिजल्ट बेटा क्या आएगा, नेगेटिव। 2 पॉजिटिव के लिए बात करें, 2 से बड़ी वैल्यू, दोनों में 2 से बड़ी वैल्यू रखनी है। 2 से बड़ी में इसमें तो ये थी बेटा 2 से बड़ी 2.01 ले लेते हैं, अगले में भी 2.01 माइनस 2 ले लेते हैं। 2.01 एक से बड़ा पॉजिटिव आएगा, इसमें भी 2.01 माइनस 2 इससे बड़ा, इसमें भी क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। इस बार दोनों के साथ रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड ये, राइट हैंड ये। आगे की कहानी बेटा सेम, x की जगह 2 माइनस एच, x की जगह 2 प्लस एच। तो आगे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसका भी रिजल्ट बेटा कैसा आएगा, कंटिन्यूटी आएगी। इन्हीं सब बातों के साथ आपकी 6.1 क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज कल आपको जो मिलेगी हम एक ही लेक्चर में उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। अगर क्वेश्चन ऐसे होंगे नहीं होते तो हम उसके भी 2 बना देंगे। और हमारे पास जो कल 6.2 कराएंगे बेटा, उस दिन के बाद एक आपको ब्रेक मिलेगा, उसमें तब तक आपने 6.1 और 6.2 अपनी कंप्लीट करनी है। उसके बाद हम 6.3 2 लेक्चर में ही निपटा देंगे। और 2 लेक्चर में कंप्लीट होते ही तो मंडे से मोस्टली हम ये सोच के चलें कि हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, स्टार्ट हो जाएगा। इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बुनियादी चैप्टर है, किसके ऊपर, डेरिवेटिव के ऊपर। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके बेटा।